नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रियॉरिटी लेवल से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद किसी भी राज्य की स्थिति हो, वहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी वोट बैंक और राजनीति को चमकाने के लिए लगातार आज दिन भर ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से आपको समझाएंगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्टेट की शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से प्रभावित है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती से जोड़ते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से आखिरकार अंततः जद्दोजहद के बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि हम केवल और केवल डीएलएड के स्टूडेंट का ही रिजल्ट रिलीज करेंगे, बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वहां पर जो विपक्ष की पार्टी है वो अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं घेर रही है राज्य की वर्तमान सरकार को। कह रही है कि जब आप इनको इंक्लूड नहीं करना था तो आपने इनको एग्जाम में क्यों बैठाया, आपने इनको कहीं ना कहीं पेपर क्यों दिलवाया, इनके फॉर्म क्यों फिल करवाए, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके इनको क्यों नहीं शामिल कर पा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा हमलावर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विपक्ष कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर राज्य सरकार इनको अपनी पॉलिसी से, अपने पावर से कहीं ना कहीं एलिजिबल भी कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को पावर है नियम बनाने की। लेकिन जब आपस में टकराव हो जाता है केंद्र और राज्य के नियमों में, तो केंद्र सरकार का जो डिसीजन होता है वही सर्वमान्य होता है। अब आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जो शिक्षा व्यवस्था में नियम और कानून बनाने का पावर है वो अपना एनसीटी को दे रखा है। और एनसीटी ने जो अपना गजट बनाया था, जिसकी गजट के आधार पर बीएड प्राथमिक में वैलिड हुआ था, वो गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द हो चुका है। तो आखिरकार विपक्ष के द्वारा जो ये अध्यादेश या कहीं ना कहीं राज्य सरकार से पॉलिसी बना करके बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार मांग कर रही हैं, क्या इनकी मांग करने से अगर ये नियम और कानून बना भी देती है सरकार तो ये कहीं टिकता दिख रहा है? कतई नहीं टिक रहा, क्योंकि किसी भी राज्य की राज्य सरकार के पास इतना पावर नहीं कि अगर वो पॉलिसी में परिवर्तन कर देती है और उनको कहीं ना कहीं शामिल भी कर लेती है तो पहले तो केंद्र का टकराव हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के द्वारा बनाए गए रूल्स के ही एक कहने पर एनसीटी ने गजट को प्रोसीड किया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द हो चुका है। तो इस तरीके से हर राज्य में विवाद की स्थिति है। जैसा कि बिहार का उदाहरण इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वहां पर अभी हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ है। शुरुआत में आपने देखा था कि जो पार्टी सत्ता में थी उसने केवल और केवल बिहार के ही जितने अभ्यर्थी थे उन्हीं को फॉर्म फिल करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो कानून के खिलाफ था और इसी की वजह से माननीय कोर्ट की शरण में ये पहुंचा था। लेकिन कोर्ट के संज्ञान में लेने से पहले ही जो बिहार की सरकार थी उसने फॉर्म को पूरे देश के सभी अभ्यर्थियों के लिए खोल दिए थे। तब भी विपक्ष ने राजनीति की थी बिहार में और कहा था कि इससे बिहार के जो युवा हैं हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं इससे भ्रमित होंगे और उनकी जो रोजी रोटी है वो छीनेगी, बाहर के अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट होंगे। तो हर काम में अड़ंगा लगाना ही केवल विपक्ष का काम है डियर। तो आप इसी के क्रम में आपने देखा था कि आज काफी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो अध्यादेश की मांग कर रही हैं कि अगर बीएड का हक उनको ना मिला तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से राजनीति के लिए यह मैटर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इतना आसान काम ये केंद्र सरकार के लिए भी नहीं है कि वो अध्यादेश ला करके इसको बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल कर दे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार अगर अध्यादेश कोई भी आज ला देती है तो 6 माह के लिए ही अध्यादेश होता है, क्योंकि सदन जो चलना होता है वो अधिकतम वर्ष में दो बार उसकी जो सदन की कार्रवाई है वो होना प्रस्तावित है 6-6 महीने में। तो 6 महीने में अध्यादेश प्रभावी रहेगा, लेकिन उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा की पटल से पास होकर के प्रेसिडेंट की मोहर लगना होता है, तब वो कानून बनता है। और किन किन पॉइंटों के आधार पर वो फेल हुआ है,
कहां-कहां पर क्या-क्या कुछ उसमें डिसीजंस हैं वो आप जानते हैं। सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी हैं। आप जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार आज अध्यादेश लाए भी बीएड के पक्ष में, तो उसके लिए पहले उसे आरटीई एक्ट 2009 को पूरी तरीके से खंडित करना होगा। उसके बाद जो एनसीटी को पावर दी गई थी 1993 वाली, उसको पूरी तरीके से इनवैलिडेट करना होगा। तब उसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है और फिर अध्यादेश लाने के बाद उसे लोकसभा में सभी सदस्यों के द्वारा और राज्यसभा में सभी सदस्यों के द्वारा जब चर्चा पर चर्चा होगी, तो वहां पर देखा जाएगा कि किसी का कोई मौलिक अधिकार तो इसमें आड़े हाथों नहीं आ रहा। और जबकि आप जानते हैं कि 21A आर्टिकल का ही हवाला दे करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर किया है, तो फिर ये इतनी जल्दी माननीय सरकार तक या आप कह सकें राष्ट्रपति की मोहर तक कैसे पहुंच पाएगा। और अभी आप जानते हैं कि निकट भविष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये जितनी भी बातें हैं, जितनी विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाई जा रही हैं, ये सब राजनीतिक अपनी जो कैरियर है उसको चमकाने के लिए है और बीएड का वो एहसास करा रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कहीं भी इनका जो प्रोसेस है वो धरातल पर टिक नहीं सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग इनका कोई भी प्रोसेस धरातल पर टिक नहीं पाएगा डियर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ट्विटर कैंपेन, फेसबुक इत्यादि में बड़े-बड़े जो नेता लोग हैं, अन्य पार्टियों की वो लगातार छाए हुए हैं। आप लोग सब जानते हैं, नाम लेना उचित नहीं है। जैसा कि बिहार में आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा किस तरीके से कहीं ना कहीं बीएड के साथ सहानुभूति पेश की जा रही कि सरकार ने आपको एग्जाम दिलवाया, आपका फॉर्म फिल करवाया, सरकार की ही हिलावाली से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। सरकार चाहे तो पॉलिसी बना करके आपका रिजल्ट दे सकती है, लेकिन सरकार के आगे समस्या है डियर। वो विपक्ष का काम है सिर्फ राजनीति चमकाना। सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में कतई कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का डिसीजन माना जाएगा और केंद्र के हाथ में कोई पावर नहीं, उसने सारी पावर एनसीटी को दे रखी थी और एनसीटी के द्वारा ही कहीं ना कहीं जो गजट है वो पूरी तरीके से रद्द किया गया है। अगर एनसीटी भी पूरी तरीके से अपने स्तर पर आ जाए कि हमें फिर से कहीं ना कहीं जो नियम है वो बनाना होगा, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए भी एनसीटी को पावर दी गई है, लेकिन उसके साथ ही उसमें भी कुछ लिमिटेड जो हैं वो भी कदम उठाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि एनसीटी कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सभी राज्यों से परामर्श लेना होगा, कमेटी का गठन करना होगा और इसी को एनसीटी ने नहीं किया था। केंद्र सरकार के डायरेक्ट कहने से, इशारे से ही बीएड को उसने पीआरटी लेवल में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया था और इन सभी पॉइंटों की वजह से ही बीएड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीएड के साथ सहानुभूति लेकर खड़ी हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इस तरीके की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अब इतना आसान काम ये रह नहीं गया, इसके लिए काफी कानूनी दांव पेच की आवश्यकता थी, जो फिलहाल अभी निकट भविष्य में होता दिख नहीं रहा है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आप समझ चुके होंगे कि जो अध्यादेश की मांग विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है उस पर कितनी सत्यता है। वो इतना आसान काम नहीं जितना आसानी के साथ जो विपक्षीय पार्टियां हैं या बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस का जो प्रोसेस है काफी लंबा है, उसके लिए आरटी एक्ट को खंडित करना होगा, 1993 जो एनसीटी का एक्ट है उसको खंडित करना होगा और उसके बाद जब ये कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए पास होगा तो उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की पटल से जाता हुआ प्रेसिडेंट के पास से जब इसमें मुहर लगेगी तब कोई अध्यादेश एक्ट बनता है। और ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक्ट बनाने के लिए देखा जाता है सदन में कि किसी के मौलिक अधिकार का ये हनन तो नहीं कर रहा है और उसी मौलिक अधिकार के हनन का ही उदाहरण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बीएड को आप जो शामिल कर रहे हैं प्राथमिक में, ये 21A आर्टिकल का हनन कर रहा है डीएलएड के स्टूडेंटों का और कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन का, और इन सब मौलिक अधिकारों के हनन की वजह से ही बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर किया गया था। तो इतना आसान नहीं अध्यादेश के रूप में ला करके बीएड को प्राथमिक में शामिल करना। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल अभी भी रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।